हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिता की अस्थियों के सामने वो बेटी कह के आई है, पिता मुझ पे तुम्हें बहुत गर्व है। महान है वो बेटियां भी जिसके घर में पैदा हुई। अब उस पत्नी का उसने क्या खोया अपना, पिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए। ये है नमन उस देहरी को, देहरी यानी दहलीज, उस घर की दहलीज जहां वो बच्चा पैदा हुआ, उसका बचपन किसी कन्हैया से कम नहीं होगा। ये है नमन उस देहरी को, जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। ये है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। हमने लौटा ए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। तो कहते हैं आतंकवादियों को क्या सिखाया जाता है कि आप इनको गोली मारो, अपने को जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? तो हम लोग दे रहे हैं। हमारे भारत के सैनिकों को क्या दे रहे हैं? जन्नत, गोलियां मार मार करके। इसलिए तो आते हैं वो लड़ने। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मंदरा से भर गया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। यमराज से जूझना, आपको शायद हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा हो, एक पाठ आता है नचिकेता। एक व्यक्ति का, बच्चे का नाम था नचिकेता, और यमराज के बीच का संवाद। आपने नहीं सुना होगा, थोड़ा सा बता देता हूं। एक बच्चा छोटा सा नचिकेता, वाश्रव जो थे एक मुनि, उनका पुत्र था नचिकेता। वो आश्रम में तपस्या करते थे, उनके पिता। उन्होंने एक यज्ञ किया। ऐसा यज्ञ करते हैं कि ये यज्ञ जो भी करेगा वो अपनी काम की चीजें सबको दान कर देता है। तो उसके पिता ने यज्ञ किया। नचिकेता बैठा बैठा देख रहा था अपने पिता को। वो बड़ा ही पितृभक्त था नचिकेता। तो जब उसने देखा पिता दान किस चीज का कर रहे हैं, ये तो देखो, वो अपनी जो बूढ़ी बूढ़ी गाय है, मरने वाली स्थितियों में है, उनका क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। तो उसने सोचा ये कैसी दान की वस्तु? दान तो उनका किया जाता है जो वस्तु उनके काम आए। ये मरने वाली स्थिति की गाय भैंस उनके क्या काम आएगी? तो हो सकता है शायद मेरे पिताजी भूल गए होंगे कि दान में क्या देना है। तो अपने पिता के पास गया एकदम सरल सवाल से कि पिताजी एक बात पूछूं? पूछो बेटा, क्या हुआ? उन्होंने कहा पिताजी दान उसे कहते हैं वह वस्तु दूसरों के दो जो उनके काम आए। जो हमारे काम की नहीं है वो दूसरों को देना, वो भी दान थोड़ी है। और आप तो उन पशुओं का दान दे रहे हो जो कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं और बीमारी से ग्रसित हैं। तो क्या हुआ? ये जो यज्ञ है उसमें एक बात आती है, हम अपनी संपत्ति दान करेंगे। तो ये अपनी संपत्ति तो है। पिताजी ये तो गलत बात है, फिर तो मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे किसको दान करोगे? यदि आप संपत्ति की बात कर रहे हैं तो क्या मैं आपकी संपत्ति नहीं? तो मुझे किसको दान करोगे? तो सोचने में पड़ गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार कहता रहा पिताजी बताओ किसको दान करोगे? क्रोध में आकर के पिता ने कह दिया जा तुझको यमराज को दान में देता हूं। उसने कह दिया गुस्से में तुझे यमराज को दान देता हूं। और वो बच्चा पितृभक्त था। मैं कैसे अपने पिता के मुंह से निकली हुई वाणी को झूठा साबित होने दूं? उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं बहुत खुश हूं आपके बात से, मैं स्वयं को यमराज के पास भेज देता हूं। तो उसने कहा नहीं पुत्र ऐसा मत करो, मुझसे क्रोध के अंदर वो बात निकल गई, ऐसा मत करो। तो और भी मुनि आए, उन्होंने कहा बेटा मान जाओ, उनसे गलती हो गई, वो क्षमा मांग लेंगे। नहीं, मेरे पिता के मुंह से निकली हुई एक एक बात को पूरा करना मेरा फर्ज है, पितृधर्म है।
तो उसने कहा ठीक है पिताश्री मैं जा रहा हूं। उसने अपने प्राण त्यागे, उनकी आत्मा निकल करके वो गई सीधे यमराज के नरक के गेट पे। यमराज वहां नहीं थे, वो बच्चा नचिकेता, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है बताऊंगा। तो नचिकेता जैसे ही यमराज के द्वार पे पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, द्वार खोलो। एक सैनिक आया नरक से, नरक का यमराज के गेट के बाहर है। हाँ तुम कौन हो पुत्र, यहां क्या करने आए हो? उसने कहा मुझे यमराज से मिलना है। यमराज से मिलना है? पर अभी तो तुम्हारी आयु पूरी ही नहीं हुई, तुम पहले कैसे आ गए? नहीं नहीं मुझे यमराज से मिलना है, उन्हीं से बात करनी है। उसने कहा ठीक है, यमराज तो भी यहाँ नहीं है, 3 दिन के बाद आएंगे। तो वो बच्चा 3 दिन तक वही चक्कर काटता रहा, गेट के बाहर इधर उधर, कभी बैठा रहा, कभी भूखा प्यासा। यमराज का आना हुआ, यमराज को आगे देखकर नरक के जो द्वारपाल थे उनको लेके आए। तो जैसे ही यमराज जा रहा था अपने महल में, एक सेनापति को ध्यान आया कि महाराज एक बच्चा आया है पृथ्वीलोक से, अभी उसकी आयु भी पूर्ण नहीं हुई है, पता नहीं कुछ बहुत जरूरी काम है, आपसे मिलना चाहता है, एक बार मिल लो। ठीक है आप चलो मैं आ गया। हो जाता है सीधा बच्चे के पास यमराज। तो नचिकेता, यमराज ने पहले सुन लिया ये बच्चा कितने दिन से खड़ा है, भूखा प्यासा है, उसकी इस भक्ति को देख करके, यानी अपने पिता के प्रति इतना सच्चा भक्त, ऐसा पुत्र, और जिसने तपस्या देखो 3 दिन तक भूखे प्यासे नरक के गेट पे खड़ा रहा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। तो बिना कुछ कहे यमराज ने ये कह दिया कि पुत्र नचिकेता आप तो सबसे पहले 3 दिन भूखे रहे हो ना, 3 वरदान मुझसे मांगो, 3 वरदान मुझसे मांगो। पहला वरदान उसने ये मांगा कि जब मैं धरती पर वापस जाऊं ना, तो मेरे पिता खुश रहें और खुशी खुशी मेरा स्वागत करें, गुस्से में मुझसे ना मिले। तथास्तु, पूरा हो गया। दूसरा उन्होंने पूछा कि धरती पर जितने भी जीव हैं ये दुखी क्यों है, क्यों ना इनके जीवन में कण कण में खुशियां भर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी भगवान की शरण में आएगा वो स्वतः ही खुश हो जाएगा, और जो दुखी भी होगा वो भी खुश हो जाएगा। ये भी वरदान मैं तुम्हें देता हूं। तीसरी बात उन्होंने पूछी, ये जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है, मरने के बाद होता क्या है, क्यों जन्म ले रहा है, क्यों किसी की आयु इतनी फिक्स है, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा इसका जवाब आप मुझसे मत पूछो, ये तो विधाता के नियम के खिलाफ है, ये तो मैं आपको बता नहीं, ये तो देवताओं को भी नहीं पता, ये तो काल चक्र का नियम है, ये नहीं बता सकता मैं आपको। नहीं नहीं नहीं, जब तक आप नहीं बताओगे मैं नहीं जानता। वो नचिकेता सोचो जो इसका जवाब खोजने के लिए वहां गया नरक में। ये सिर्फ भारत की संस्कृति में पैदा होते हैं पुत्र, ये बहुत ही हम गौरवशाली अपने आप को महसूस करें। हमने उस पवित्र भूमि में जन्म लिया है जहां से अनेक वीर ऋषि मुनि भगवानों की भूमि। तो इस तरह उन्होंने बताया कि जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है। जो व्यक्ति अपनी जो इंद्रियां हैं इनके ही सुख के चक्कर में घूमता फिरेगा, वही इस धरती पर वापस आएगा जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ये जन्म मरण लगता रहेगा। और जो इनको त्याग करके इनको जीत लेगा, जिनेंद्र बन जाएगा, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह से नचिकेता वहां गया था, जेल का संहार था। तो वो जो पंक्ति थी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। ये है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, ये है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा दिवाकर, काल को तुम जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। ये है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। लास्ट का थोड़ा 2 लाइन आ रहे हैं। लिख चुकी है विधि, यानी कानून न्याय भगवान, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। आगे लाइन मुझे थोड़ा बिजी कर रहा हूं, याद नहीं आ रही है कि बहुत बड़ा है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं। आप देखो जो फौजी होते हैं उनकी पत्नियां, उनकी बहनें राखी के लिए इंतजार करती है पूरे साल में, कब मेरा भाई आएगा, कब मेरा पति आएगा। वो बिना उसके
आखिर उसका सिंदूर दान रोज सोचती है कि पति मेरी मांग भरे, वो उसकी भी व्यथा है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के समन तुमको नमन है।